अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग पर मैं और मेरी एक फ्रेंड आफरीन साथ में मिलकर के उसके एक पुराने ड्रेस को, जो ब्लैक कलर का उसके पास एक पुराना गरारा था, उसको आज हम दोनों मिल करके फिर से रीडिज़ाइन करने वाले हैं और इसे एक बहुत ही अच्छा नया लुक देने वाले हैं। तो देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ड्रेस है ये इसका 5 से 6 साल पुराना ब्लैक वेलवेट का गरारा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये ऊपर का टॉप पार्ट, जो इसका जम्फर है ये ब्लैक वेलवेट कलर का ब्लैक वेलवेट फैब्रिक है और इसमें पूरे जो ये कुर्ती, इस पर पूरे में बहुत ही खूबसूरत गोल्डन वर्क किया हुआ था, गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। इसके स्लीव पर भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी थी और इस जम्पर का फ्रंट और बैक दोनों में बहुत ही अच्छा भरा हुआ काम किया हुआ था गोल्डन कलर से। तो ये जो जम्पर है इसको आफरीन ने काफ़ी साल यूज़ के लिए बहुत सारी पार्टीज़ अटेंड कर ली और इस पर कुछ दाग वगैरह लग गया था, फैब्रिक जो है वो ख़राब हो गया था, ब्लैक कलर जो था वो फेड हो रहा था। तो इस वजह से वो इस ड्रेस को चेंज करना चाह रही है, फिर से रीडिज़ाइन करना चाह रही है। और इसके साथ ये प्लेन ब्लैक वेलवेट का ही गरारा इसने बनवाया था और इस पर जो आप देख रहे हैं नीचे पर कुछ गोल्डन कलर के पैचेस लगे हुए हैं और साथ में छोटे छोटे से गोल्डन स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये जो पैचेस और स्टोन्स है ये उसने खुद लगाया था। आप देख सकते हैं बैक साइड से ये जो पैचेस है काफ़ी रफली हैंड स्टिच किए हुए हैं। सेम तरीके से इसने दुपट्टा ये बनाया था, दुपट्टे पर भी इसने ये वाली लेस लगाई थी और 2 कॉर्नर पर ये वाली जो पैच थी उसको लगाया था और पूरे दुपट्टे पर इसी तरह से उसने स्टोन्स लगा दिया था। तो ये उसकी पहली ड्रेस थी जो उसने खुद से डिज़ाइन किया था। अब वो चाहती है कि इसको फिर से चेंज कर दिया जाए, थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको वापस से एक अच्छा नया लुक दिया जाए। तो ये जो गरारा और दुपट्टा में लेस और ये जो पैचेस लगे हुए ये रफली हैंड स्टिच है, तो इसको बहुत ईजिली निकाला जा सकता है, तो इसको निकाल देना है। यहाँ पर ये कुर्ती चेंज करने वाली है, तो कुर्ती बनाने के लिए ये ब्लैक वेलवेट लेकर के आई थी, 2 मीटर फैब्रिक, साथ में सिल्वर लेस ये वाली जिसमें कटदाना वगैरह कुछ वर्क किया हुआ था और साथ में बहुत सारे सिल्वर कलर की सीक्वेंस थे और ये वाले सीक्वेंस थे, राउंड सीक्वेंस भी थे और वो फ्लावर शेप के सीक्वेंस भी थे, बहुत सारे मिरर और वगैरह वगैरह चीज़ें थी। तो फिर सबसे पहले ये जो गरारे पर पैचेस लगे हुए थे, देखिए कितना रफली स्टिच है। तो यहाँ से बस मैं धागा इस तरीके से कट कर रही हूँ और धागा निकालने के साथ ही ये जो पैचेस है वो अलग हो गई। तो इसी तरीके से दुपट्टे और गरारे पे लगे हुए सारे पैचेस जो है वो हम दोनों ने मिलकर निकाल लिया। और जो ये स्टोन्स थे ना, हमारा आइडिया ये था कि हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो सिल्वर में करेंगे और सिर्फ कुर्ती और दुपट्टा पे हमें डिज़ाइन करना था सिल्वर कलर से। सिल्वर जो भी मोती है, सिल्वर बीड्स हो गया, सिल्वर लेस हो गई, सिल्वर सीक्वेंस हो गई, मगर मतलब ब्लैक और गोल्डन को हमें सिल्वर करना था, सिल्वर एंड ब्लैक करना था। लेकिन ये बाद में थोड़ा सा हमारा आइडिया बनते बनते फिर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने सिंपल से कुर्ती की कटिंग कर ली और यहाँ पर मैंने उसकी वी नेक हमने पहले डिसाइड किया था कि वी नेक बनाना है और उस पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वही काम किया। सबसे पहले क्या किया, मैंने वी नेक जो शेप है वो बना लिया। उसके बाद जो मैंने आपको लेस सिखाई से सिल्वर कलर की, उसको मैंने लेस को लगा दिया इस वी नेक पर और बाकी का जो लेस बच गया था उसको मैंने इसकी स्लीव पर लगा दिया था। तो मतलब स्लीव और नेक पर सेम लेस लग गई। अब जो बाकी का कुर्ती था वो बिल्कुल प्लेन था। अब उस पर हमें डिज़ाइनिंग करनी, तो हमारे पास मिरर है, सीक्वेंस है, कट दाना है, बहुत कुछ है सिल्वर कलर में और वाइट कलर की बीड्स वगैरह भी थी। तो उससे हमें पूरा इस कुर्ती को हमें डिज़ाइन करना था। लेकिन जब गरारे से वो ज़्यादा वो वाला सब स्टोन निकाला ना हमने, तो क्या हुआ कि वो जो जहाँ पर स्टोन लगा था उस जगह पर थोड़ा थोड़ा वो अपना एक एक डॉट डॉट वो निशान रह गया उसका। तो अब क्या करना पड़ा, लास्ट में हम लोगों को गरारे पर भी एक एक सिल्वर सीक्वेंस लगाना पड़ा, जबकि हमारा आइडिया ये था कि गरारा को बिल्कुल प्लेन रखना है, उस पर कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ जो भी वर्क होगा वो दुपट्टे पर थोड़ा बहुत कर लिया जाएगा और कुर्ती पर किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो मेरा कुर्ती था वो रेडी हो गया था। और अब कुर्ती और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो पहले कुछ शुरुआत में कुछ और ही डिसाइड होता है और वो काम करते करते लास्ट में कुछ और ही बन जाता है, कुछ और ही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। सबसे पहले तो आफरीन ने कुछ और ही डिसाइड किया था कि उसको कोई और ही डिज़ाइन करना है और फिर मैंने कहा था कि हाँ स्लीव पर एक एक डॉट डॉट की जगह स्टोन से सीक्वेंस लगा दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग बनाने बैठे तो फाइनली हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जम्पर के एक कॉर्नर पर दामन पर एक हाफ फ्लावर ड्रॉ करते हैं और उस फ्लावर को हम लोग फिल कर देंगे सीक्वेंस और बीड्स वगैरह से। तो यहाँ पर हमने मिलकर के
एक फ्लावर, हाफ फ्लावर को जो है वो दामन की एक कॉर्नर पर राइट साइड पर इस तरीके से एक बड़ी सी हाफ फ्लावर को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास सिल्वर में बहुत सारी चीज़ें थी, मोती थी, बीड्स थी, सीक्वेंस था। सीक्वेंस भी 2-3 तरह का था, तो क्या लगाएं। तो सबसे पहले जो इसका सबसे नीचे जो हमने फ्लावर का बीच का जो राउंड बनाया था, उसको हम लोगों ने क्या किया ना, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में क्रिस्टल था। तो यहाँ पर ये जो राउंड हमने किया ना, तो उसको, उसकी आउटलाइन को हमने क्रिस्टल से फिल कर दिया। और सबसे पहले हम लोग जो फ्लावर्स बना रहे वो 3 लेयर में बना रहे थे। फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो डबल पेटल्स थे, और यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन को ही पहले फिल करने की बात हुई, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है, पहले इतना तो बन जाए। क्योंकि वैसे ही हमारे काम करते करते बहुत ही सारे डिज़ाइन जो है वो दिमाग में आते रहते और फिर लास्ट मिनट तक चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल वाला जो क्रिस्टल था उसको लगा करके ये जो फर्स्ट वाला आउटलाइन था उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो सेकेंड वाले पेटल्स जो आउटलाइन बनाया था, वहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से फेविक्रिल, और पूरे में यहाँ पर हम लोग फेविक्रिल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फेविक्रिल से इस तरीके से हम लोगों ने पेटल्स को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मिरर्स लगा दिया, क्योंकि जो क्रिस्टल हम लोगों ने लगाया उसके साथ मिरर्स ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा था, उसकी शाइन को मतलब वो कंपेयर कर रहा था वहाँ पे अच्छे से। तो वहाँ पर हम लोगों ने मिरर्स को लगा लिया। अब मिरर्स जो हमारे पास थी वो बर्फ़ी शेप में थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 पेटल्स बने थे उसको हम, तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला लेयर था वो कंप्लीट हो गया था मिरर्स के साथ, ठीक है। अब ये मिरर और क्रिस्टल तो एक दूसरे को अच्छे से मैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारा जो क्रिस्टल और मिरर था वो दोनों कम पड़ गया। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि जब 2 लेयर्स हमारा बन गया क्रिस्टल और मिरर से, तो जो ऊपर वाला जो पेटल्स है जो हमने बनाया था, 3rd लेयर जो है, उसको भी हम लोग मिरर से कंप्लीट कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हुआ ये कि हमारे पास मिरर कम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है जो इस पर लग रहा है मटेरियल्स, मिरर वगैरह, वो हम लोग ख़रीद कर नहीं लाए। वो हमारे पास जो पहले से कुछ ड्रेसेस बना कर के जो बचा हुआ चीज़ था ना, हम लोग उसी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस ही यूज़ करना शुरू किए, और एम्ब्रॉयडरी जो है वो हम दोनों को ही नहीं आती है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि चलो हम लोग सुई धागे से ये सारा सीक्वेंस लगाएंगे, पर वो हमारा मिशन फेल हो गया, और फिर से हम लोग यहाँ पर फेविक्रिल के साथ जो सारा सीक्वेंस है उसको लगाना शुरू हो गए। तो यहाँ पर जो 3rd वाला पेटल्स था, जो बड़े बड़े हमें फ्लावर्स के पेटल्स बनाने थे, उसको फिर फाइनली हम लोगों ने फेविक्रिल से लगा दिया। और जो हमारे पास सीक्वेंस थे राउंड वाले छोटे छोटे सीक्वेंस सिल्वर कलर में, उसी को हम लोगों ने लगा करके ये जो सारी लीव्स थी पेटल्स थे उसको भी हम लोगों ने, तो फाइनली जो हमारा आउटलाइन वाला काम था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो पेटल्स थे ना बड़े वाले, ये बहुत खाली खाली लग रहे थे, तो इनको फिल करने के लिए हमने इनके बीच बीच पर जो हमारे पास सिल्वर कलर के फ्लावर वाले शेप में सीक्वेंस था उसको एक एक दूर दूर पर कहीं कहीं लगा दिया। तो अब ये जो नीचे में हमने नीचे एक सर्कल जैसा ड्रॉ किया था, इस पर यहाँ पर कुछ हमले को फिल करना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। तो पहले हमारा आइडिया ये था कि इस पर ग्लू लगा दिया जाए, और जो भी हमारे पास कट दाना है वो कट दाना सारा इस पर भर दिया जाए, क्योंकि अभी स्टिच करने में बहुत टाइम लग जाता और हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े होकर के ये सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ग्लू से इसको चिपका दिया जाए सब कुछ जो भी है। तो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी यही काम किया भी, कर भी दिया। हम लोगों देखिए यहाँ पर ग्लू भी लगा लिया, इस पर जितनी भी सारे कट दाना थे उनको चिपका भी दिया, और वो सब अच्छे से लग भी गए। बट थोड़ा देर टाइम उसको देना था ताकि वो सूख जाए तो अच्छे से वो सेट हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर आफरीन को ये आइडिया पसंद नहीं आया, उसको लगा कि ये बहुत ख़राब लग रहा है, और फिर उसने वो सारा जो भी हमने उस पर लगाया था कट दाना सबको निकाल दिया। ये कितना सुंदर वहाँ पर देखिए पूरा फिल हो चुका था, लेकिन उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया, तो फिर उसने वो सारा जितना भी कटदाना था सबको निकाल दिया, क्योंकि अभी ग्लू सूखा नहीं था और वो तुरंत ही लगा था, इसलिए ईजिली निकल गया। और इसके बाद जितना भी ग्लू था उसको आफरीन ने फिर स्केल से निकाल दिया, और फिर एक कपड़े को गीला करके हम लोगों ने पोंछ दिया, तो जितना भी उसका स्टिकनेस था वो ख़त्म हो गया कपड़े में से। और अब इसकी जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास सिल्वर कलर की छोटी छोटी सी बीड्स थी, तो कहीं कहीं पर दूर दूर पर एक एक बीड्स वो हमने यहाँ पर लगा दी, और फाइनली जो ये डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। तो पहले हम लोगों ने कुछ और डिज़ाइन बनाने का सोचा था, लेकिन जब हम लोग बनाने बैठे तो ये वाला डिज़ाइन बन गया। यहाँ पर हमने दामन के कॉर्नर पर हाफ फ्लावर बना दिया, जिसमें हमने बीड्स, सिल्वर क्रिस्टल, सिल्वर बर्फ़ी शेप के मिरर, सिल्वर सीक्वेंस, और उसके बाद फ्लावर शेप वाले सीक्वेंस और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके ये वाले डिज़ाइन को कंप्लीट किया। और ये तो इसका कुर्ती बिल्कुल न्यू हो गया।
जो गरारा था उसमें से सारा पैचेस स्टोन वगैरह हमने निकाल दिया था, लेकिन जो स्टोन निकालने की वजह से वहाँ पर जो उसका मार्क रह गया था, तो उस जगह को फिर से हम लोगों ने सिल्वर स्टोन लगा दिया वहाँ पर। और जो दुपट्टा था वो दुपट्टा हमने यूज़ नहीं किया। दुपट्टा आफरीन ने फिर नया दुपट्टा, दूसरा दुपट्टा ले लिया इसके साथ ब्लैक नेट में, जिसमें सिल्वर कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई थी। तो ये कुर्ती का लुक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब ये बन गया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, क्योंकि पूरे गरारे पूरे कंप्लीट सेट पहनने के बाद ये कैसा लगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। ये था एक रीडिज़ाइनिंग ड्रेस जो हमने अपनी पुराने ड्रेस को न्यू करके दिखाया। अगर आपको ये डिज़ाइन, ये आइडिया अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा डिज़ाइन पहले वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा था या फिर ये डिज़ाइन पसंद आया। अगर आप इस कुर्ती वाले डिज़ाइन को अपनी किसी ड्रेस पर ट्राई करना चाहते तो ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने ये बनाया है या नहीं। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।